जी फेरोज, इसका ओपन लिंक। जी फेरोज, आपके जो है, क्या आपके कीवर्ड्स क्या हैं? अकाउंट्स, फाइनेंस स्टेटमेंट, क्विक बुक्स। ठीक है, आई विल बुक कीपिंग। आपका कीवर्ड बुक कीपिंग है? जी, बुक कीपिंग इन क्विक बुक्स और फाइनेंस। स्पेस है या विदाउट स्पेस है? सब दोनों चलते हैं, विदाउट स्पेस ज्यादा चलता है। चलें ठीक है, चेक कर लेते हैं। जी बुक कीपिंग, ठीक है जी। सर्विसेज तो कम ही है, इतना पोटेंशियल मतलब इतना कंपटीशन नहीं है। ठीक है, इस पे भी इतना ही है। अब इस पे देखते हैं, इस पे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सेलर वन भी जो है रैंक हुआ हुआ है, 8 ऑर्डर, गुड गुड। ठीक है जी फिरोज, आपका कीवर्ड तो आपने बहुत अच्छा टारगेट किया है, और अगर आप इस पे थोड़ा सा वर्क कर लें तो आपका इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और आप सबसे जल्दी रैंक करेंगे। आपके पास ये प्रोफेशनल स्किल भी है, उसमें कंपटीशन भी कम है, और उसके अलावा उसमें पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा हाई है। जिसको देखो, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9, इसी तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आपका कीवर्ड तो बिल्कुल आपने बेस्ट कीवर्ड सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्विक बुक, ये भी आपका एक कीवर्ड है। जी। इस पे भी जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, जिस पे भी सर्विसेज कम ही है। ठीक है, आपने गुड बेस्ट बनाया है आपने, मतलब कीवर्ड्स अच्छे फाइंड किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट का क्या है आपका? यही, आई विल बुक कीपिंग इन क्विकवेयर एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आपने तीसरा कीवर्ड भी अच्छे स्मार्टली जो है इसको किया, ये भी अच्छा कीवर्ड है। आपका टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो इंशाल्लाह इसी पे करें। अब उसके बाद फिर आपने टैक्स में ये यूज किया है, फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आप ये भी तो अपने टाइटल में लिखे ना, बुक कीपिंग भी तो अपने टैक्स में यूज करें। होगी, बुक नीचे कीपिंग, होगी टैक्स। ठीक है, चले इनमें से कोई भी से 5 फाइनल कर लीजिए, 5 में से वो फाइनल लाजमी कीजिएगा जो आपने अपने टैक्स में यूज किया है, ठीक है। राइट, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके डिस्क्रिप्शन पे। आई एम अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, दिस ये तो चले ठीक है, प्रोफेशनल, ये तो बात सेकंड लाइन की बात है ना। आपके जो यहाँ पे 5 लाइन मिसिंग है, ठीक है। अब जी, क्विक बुक के बारे में क्या, आर यू जो है, कि आप क्या क्या आप अपने अकाउंट से रिलेटेड परेशान हैं, तो इसका एक आसान सा हल है, क्विक बुक की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा बता दें, ठीक है। मतलब जी। 1 लाइन या 2 लाइन ऐसे लिख दे ताकि कस्टमर को पता लगे कि आप जो है इस काम को जानते हैं। ये तो कोई भी बंदा लिख सकता है ना, आई एम प्रोफेशनल राइट। अकाउंटेंट एंड बुक कीपर। मैं भी बनाऊंगा तो मैं भी जाहिर सी बात है अपने गिग पे यही लिखूंगा ना। जी, जी। आपका 6 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है, बट कोई ऐसी लाइन भी तो लिखे जिससे ये साबित हो कि वाकई आपको 6 ईयर एक्सपीरियंस है, राइट। ठीक है। बस बाकी आपका बेस्ट है, और बस और इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आपने इसको, मैं कर देता हूँ, पता करना पैराग्राफ, मतलब ज्यादा पैराग्राफ ना, एक पैराग्राफ पे इतना ज्यादा ना लिखें, है। ओके। ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी ठीक है, इन दिस गर्ल, दिस ठीक है, गुड, वाई एम आई, ठीक है, गुड, ठीक है, गुड। लास्ट लाइन भी आपने लिखी है, आपका बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ आपकी एक चीज की मिसिंग है, वो क्या, आपने स्टार्ट में पंच अपनी लाइन। पंच लाइन में लिखी, ठीक है। ओके। पंच लाइन के लिए, स्टार्टिंग लाइन के लिए, प्रोफेशनल लाइन के लिए, कुछ भी के लिए, वो आपने जस्ट लाइन है, बाकी आपके सब चीजें सेट हैं। आपने गिग इमेज बनाई है, जी सर, बनाइए। तो पेस्ट की है कमेंट सेक्शन में। जी, कमेंट सेक्शन में। तो कहाँ से अभी मैं चेक करूँ आपकी इमेज? कमेंट्स तो ये वही भी है। चलें जी, किए आपने? जी, जी सर, कमेंट्स में है। कहाँ पर है? चलें देखते आज हैं। आपने। इसको मुझे टॉप पे टैग करना चाहिए था। जी आपने एक्सीलेंट लिखा था। ठीक है जी, ये
कहाँ है आपके? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये आपके गिग इमेज है, ठीक है। अब देखिए गिग इमेज के पहले मैं बताऊँ, फाइवर पे जो किसी को भी नजर आएगी वो इतनी सी इमेज नजर आएगी, ठीक है जी। आप सुन रहे हैं? देखें फिरोज, फाइवर पे आप लगाएंगे ना ये, तो आप किसी भी कस्टमर को इतनी सी इमेज नजर रखो, ये तो पता लग जाएगा क्विक बुक सर्विस है। बट उसको ये देखने में इश्यू होगा कि आप क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने कुछ ज्यादा, काफी ज्यादा चीजें लिख दी हैं, ठीक है। आप ऐसा करें कि भाई इतना लिखे कि इस इमेज में आपके वो टेक्स्ट नजर आए, ज्यादा से 4 से 5 सर्विसेज लिख दें, इससे ज्यादा ना करें बोर्ड बड़ा गिग कर। इमेज में। क्योंकि इसमें देखे ना, ये नीचे लिखने के लिए मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे इसके लिए माइक्रोस्कोप लगानी पड़ेगी या ठीक इसको है बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे तो सेट है, बट ये तो बाद की इमेज है ना, 20। क्लिक करने के बाद नजर आएगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसे देखे जैसे इन्होंने लिखी हो, फौरन से सबको पता लग रहा है डेटा एंट्री करेक्शन है। यहाँ पे अगर अपने राइट। एक दो सर्विसेज भी लिख देते हैं तो क्या होता, और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती। तो आपके सब चीजें सही है, जैसे पंच लाइन, और यहाँ पे दो तीन चीजें आप ये करें, सर्विसेज को थोड़ा रिड्यूस करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनें लिखें बस, क्विक बुक के बाद 4 ऐसी लिखें जो यहाँ पे नजर आ जाए, ठीक है। ओके सर। ये आप चेंजिंग कर लें, बाकी आपका परफेक्ट है इंशाल्लाह, और आपके अच्छा कैरियर होगा इसमें अगर आप वर्क करेंगे तो। थैंक यू। यू वेलकम। चलें जी, नेक्स्ट कौन रह गया? मंसूर जी, यस सर। मंसूर। चलें जी। अच्छा जी, आपके कीवर्ड रिसर्च आपने इसमें नहीं की? चलें कोई नहीं, आपने कीवर्ड टारगेट क्या किया है? सर विजुअल असिस्टेंट और डाटा एंट्री। वर्चुअल असिस्टेंट और डेटा, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डेटा एंट्री या और डेटा एंट्री है? मतलब विजुअल असिस्टेंट अलग और डाटा एंट्री अलग सर। तो फिर और आएगा ना, दोनों में से जी जी। कोई एक। तो इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। अब इसको जरा सर्च करें, इसमें तो काफी सारी सर्विसेज होंगी, इसमें जी तो सर। आपको रैंक करने में काफी प्रॉब्लम्स होंगी। सर एट लास्ट वो जो लिखा है एक्सपर्ट एमएस ऑफिस एक्सपर्ट, मैंने बेसिकली उसके जो है ना कीवर्ड से किया था। अब देखें इसके लिए आप कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, चले मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट लिखा, जी सर। नीचे ये कुछ और नाम दे रहे, दराज वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न, इनमें से कोई ये तो ठीक है। नहीं तो आप इसको और थोड़ा नैरो डाउन कर दें, देखिए ये सजेस्टेड वर्ड, इसका मतलब लोग ये चीज भी सर्च करते हैं, बेस्ट जी सर। वर्चुअल असिस्टेंट। आप इसको टारगेट करके देख लें, इस पे सर्विस देखें, उससे कम है ना उसके मुकाबले में। जी सर कम है। पर्सनल असिस्टेंट, इसको टारगेट करके देखें, जो मतलब ऊपर देखें इसमें आप कर लें 2300, ठीक। इस ठीक हो कीवर्ड गया को सर। टारगेट कर लें आप। पर्सनल असिस्टेंट सर। वो तो लिख लें, उसके साथ एक एक्स्ट्रा कीवर्ड भी लिखें जो मतलब जिसमें लो कंपटीशन हो ना, जी वो सर तो आपका उसमें मेन वो मैंने कीवर्ड हो लिखा है गया। जो वर्ड वाला लिखा है जो उसमें सर्विसेज कम थी। अब देखें एमएस इसमें वर्ड क्या है, एक्सपर्ट। एक उस पे भी करता है, देखिए अब इसमें पोटेंशियल भी क्या, 3 ऑर्डर्स इन क्यू है, ठीक है। इसके बाद भी तो देखिए इस कीवर्ड पे अगर आप टारगेट करते हैं, इसको भी अगर अपने उसमें ऐड कर लें, आई जी विल सर। बी योर वर्चुअल असिस्टेंट डेटा एंट्री, दोनों तो बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन है ना। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको ये लिख दें, जो उसमें से कोई कीवर्ड्स को इससे रिप्लेस कर दें। ठीक है सर। उसके आप डेटा एंट्री, वर्ड, एक्सेल, ये भी बहुत हाई कंपटीशन है, ये भी हाई कंपटीशन है, और वेब रिसर्च ये भी आई थिंक बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है। ठीक है सर। चेक करते हैं, ये देखें इस पे भी कितने 1500 है और 15,000। तो आपने मतलब सारे ही वो कीवर्ड रखे हैं जो बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन, आपके इस तरह से रैंक करना बहुत मुश्किल होगा, जी ठीक है। सर। जी जी। तो मतलब लिखें ये, बस इसमें कोशिश करें कि एक दो ऐसे कीवर्ड भी लिखें जो आपको सर रैंक करने में आसानी हो, जिनकी बेसिस पे। जी सर बेसिकली वो मैंने रिसर्च तो किया था, लेकिन जिस कीवर्ड पे मैंने किया उस पे वो मुझे टाइटल का कुछ समझ नहीं था आ रहा। आई विल बी के आगे मैं क्या उसको मेंशन करूं? देखें आई विल बी वर्चुअल असिस्टेंट योर पर्सनल असिस्टेंट लिख दे। ठीक हो गया सर। आप एक दफा उस पे चेक करें एमएस एक्सपर्ट पे, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट पे जो है ना, उस पे सर्विसेज भी कम थी। मैंने वैसे उसको टारगेट करना था, लेकिन उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस लाइन को कैसे लिखा जाए। देखें ना, जैसे आपने वर्चुअल असिस्टेंट लिखा है, आप यहाँ पे लिख रहे हैं आई विल बी योर पर्सनल असिस्टेंट लिख दें, ठीक है। आप क्या करें, MS ऑफिस एक्सपर्ट, जी सर।
MS ऑफिस एक्सपर्ट भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वो होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्च करने वाला टारगेट। ये ठीक है, 3400। तो इसमें देख लेते हैं कि भाई पोटेंशियल है या नहीं है। ऑर्डर नहीं है। देखें इसमें नहीं है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ठीक हो गया सर। तो कीवर्ड कुछ इसको नहीं, जिसकी आप वजह से मेरी मेरी सजेशन यही है, आप यहाँ पे क्या करें, आई विल बी योर पर्सनल असिस्टेंट। ये आपका वो लो कंपटीशन कीवर्ड हो गया, जी और सर। डेटा एंट्री तो आपका मतलब मैन कीवर्ड हो गया। जी आगे सर। ये भी सारे मैन कीवर्ड्स हो गए, तो ये जस्ट आप यहाँ ठीक पे पर्सनल असिस्टेंट लिख दें। ठीक है सर, मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, उसके आर यू लुकिंग फॉर दिस जाहिर सी बात है, यही सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए ही आए। ठीक है, तो इसकी लाइन को थोड़ा चेंज कर लें, वही मतलब स्टार्ट में कुछ लिखें, मतलब मैं आपका काम का वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है, तो वो दराज के लिए प्रोडक्ट या किसी अमेज़ोन वगैरह के लिए प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता है। ठीक है, या आपका वर्कलोड कम कर रहा है, ये इस तरीके से लिख वर्कलोड दें। कम करने। आर यू एग्जॉस्ट फ्रॉम योर वर्कलोड। ठीक है, मतलब इस तरीके से कि कोई पेन को हाईलाइट करें आप। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, आर यू एग्जॉस्ट फ्रॉम योर वर्क एंड यू आर आवर लोडेड, इस तरीके से कोई लाइन लिख दें। ठीक है, फिर जी उसके सर, बाद ठीक हो अपना गया। एक्सपीरियंस लिख दें, बाकी सर्विसेज वगैरह ये सारी चीजें आपकी सही है। बस ठीक है सर। कम लिखें, इतने ज्यादा बड़ी बड़ी ना लिखें, इससे ज्यादा बड़ी लाइन ना हो। ठीक। ठीक है, सही है। लाइन भी इतनी इसको हो, कम और कर। इनको बुलेट पॉइंट में कर दें, और 8 7 8 लिखे, इतनी ज्यादा भी डिटेल में ना जाए। इस ठीक है लाइन सर। को काट दें। सही है। और बाकी आपका यू विल गेट दिस इफ यू नीड समथिंग एल्स प्लीज फील फ्री फॉर इनबॉक्स। ठीक है, कॉल टू एक्शन भी दे दिया। ये अच्छा, ये आपने नीचे रिसर्च की हुई है? नहीं, सर्च सर्च टैग से। ठीक है, ये टैग्स वगैरह जो आप टैग यूज करें अपने टाइटल में, उसको अपने सर्च में टैग्स में भी यूज करना है। ठीक है, जी सर, बाकी ठीक ठीक है, है। जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन पे आप वर्क करें, इंशाल्लाह फिर आपकी अच्छी गिग की डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। ठीक हो गया सर। ठीक है, आपने गिग इमेज नहीं बनाई? सर इमेज तो मैंने बनाई थी, लेकिन कोई उस तरह से बनी नहीं जिस तरह से मैं रिक्वायर चाह रहा था। एडोब पे कुछ जुड़न थोड़ा सा मैं तो एडोब पे नहीं, उससे। आप कैनवा पे बना लें। ठीक है सर, चलिए जी, मैं उधर और कोशिश। ठीक है जी। थैंक और यू सर। किसी का कोई क्वेश्चन? यू वेलकम। कोई रह गया? सर मेरा रह गया था, जी, जरा देख सुहेल। लीजिए। जी ठीक जी। है, आपने परमिशन दे दी, कर दिया जी वो? मैंने दे दी, जी मैंने दे दी। चलिए, यही है आपका? जी यही है सर। ठीक है, आपका कीवर्ड क्या है? ऑटो कैड 2D 3D। ठीक है, दिस। अच्छा जी, आई विल डू ऑटो कैड 2D एंड आर्किटेक्चरल ड्राइंग इंक्लूडिंग। ऑटो कैड 2D पे तो सही है, इसका तो मुझे पता है, इस पे तो कंपटीशन कम है, इस कीवर्ड को आपने सही किया है। एंड को इस तरीके से ना लिखे, इस तरीके से बहुत से कम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, और ये प्रोफेशनलिज्म में भी नहीं आता। जी ठीक है, आर्किटेक्चर ड्राइंग। ठीक है, आपने इनफॉर्मल में आ तीन जाता कीवर्ड है। आपने 3 कीवर्ड जो है आपने टारगेट किया। ठीक है, गुड। इस तरीके से आप 3 कीवर्ड को टारगेट किया है। ठीक है, जी आप चाहें तो कोई एक चीज आगे और लाइन भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जी जी टाइटल सर। आपका ठीक है। बाकी अब टैक्स आपने ये भी लिख दिया, आर्किटेक्चर ड्राइंग भी लिख दिया, 3D मॉडलिंग, बाकी ठीक है। टैक्स भी आपके ठीक है। आई एम ऑफरिंग, जाहिर सी बात है यही सब ऑफर कर रहे हैं, ये लाइन सब ने लिखी हुई है इसी तरीके से। तो ये तो आपको ही पता नहीं, अंडरस्टूड बात है कि ये तो हर बंदा यही चीज करने या आप ये ऑफर तो कर ही रहे हैं। बस आप स्टार्ट में अपने ऑटो कैड की इंपॉर्टेंस के बारे में कोई चीज बता दें। आर यू मतलब अपने फ्लोरिंग का काम करना जी है, ठीक है, फ्लोरिंग जनरल स्टेटमेंट आपका मतलब है। जनरल स्टेटमेंट कर दें। बाकी आपका ये सब चीजें ठीक है। ठीक है। एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद यू फॉलोइंग सर्विस। ठीक है, ये चीजें ठीक है। एक्सपर्टीज की 2 3 चीजें लिख दे, फॉर एग्जांपल ये 3D फ्लोरिंग हो गया, उसके अलावा जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से लिख दे। इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स हो गए, इंजीनियरिंग डायग्राम्स हो गए, सर 5 6 लाइनें लिख दें। लाइनें नहीं, मतलब बुलेट पॉइंट लिख दें। जी ठीक है सर। सर ये वो लिखा है जो सिर्फ आता है, इसलिए ज्यादा नहीं लिखा। अच्छा चले, ठीक है। फिर इसमें भी कम से कम 7 8 तो करें ना इसको। चलिए सही। कोई नहीं, आउटसोर्स कर दीजिएगा। ठीक ठीक।
वो आगे मतलब केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आ गई, वो तो मुझे दे दीजिएगा, मैं कर लूंगा। ठीक मतलब है सर। आउटसोर्स का भी ऑप्शन होता है, तो बाकी तो वो भी आगे टाइम पे ना प्राइसिंग मिले वगैरह तो। नहीं हो जाता है। क्लाइंट मेहनत तो करें, जैसे मैं बताया ना स्टार्ट में, मेहनत करें, आपको जो जो पॉइंट्स बताए हैं वो करें, और फिर इंशाल्लाह क्यों नहीं मिलेगा। जब मेहनत करे अल्लाह ताला भी मेहनत वालों को लाजमी देता है। उम्मीद अच्छी होनी चाहिए। बाकी थंबनेल नहीं बनाया आपने? सर इसका नहीं बनाया मैंने। बस अब आप अपना थंबनेल अच्छा सा बनाए फिर। जी जी सर ठीक। चलें जी, अच्छा ये और किसी का कीवर्ड कोई ऊपर जो है इनमें इनमें जी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो तीन किन में? तीन कीवर्ड है ऊपर, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऑटोकैड 15 2D में तो इतना 1500 कंपटीशन नहीं है। मैंने जी खुद जी। अपनी गिग इसी पे फर्स्ट नंबर पे रैंक की थी बड़े, अभी कुछ ही दिनों पहले ही, आसानी जी से सर हो अभी जाती लेकिन है। इस पे 2900 है तकरीबन। एक मिनट देखते हैं, 2900 तो कुछ भी नहीं है भाई। ये समझो जी 4000 से कम हो तो उसका मतलब उसमें कंपटीशन, उसमें पोटेंशियल तो है ना। जी पोटेंशियल तो है बहुत। बस ठीक है, जब पोटेंशियल है तो आप ऑनलाइन रेज कुछ फैक्टर्स उनको अप्लाई करें। बेशक अभी आप आखिरी नंबर जी पे भी आए, आपको कुछ दिन बाद जी ऑटोमेटिक जब मेहनत करेंगे, थोड़े अपने जो स्टेप बदल खुलेंगे, आप खुद ही रैंक कर लेंगे। और ये ऐसा कोई नहीं होता कि आप डायरेक्ट गिग बनाए तो पहले दिन में या पहले नंबर पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर।